नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दीपक जी वाडेकर। दीपक जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। धन्यवाद। आपकी बेहद इच्छा थी कि आप एक इंटरव्यू दें और अपने बारे में बहुत कुछ बताएं। हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके जीवन के सफ़र को, आपके सामाजिक क्षेत्र के कार्यों को, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में आप जिस तरह से सक्रिय पिछले 15 सालों से, आपके भीतर एक कुलबुलाहट देखी जाती है। आप जैसे एनर्जीवान, यूँ कहे कि ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते देखे जा रहे हैं। किस तरह के कार्य इन दिनों राजनीतिक क्षेत्र में आप कर रहे हैं? शुरुआत कैसे हुई है आपके राजनीतिक क्षेत्र में? आपका पदार्पण कैसे हुआ है? किन लोगों से आप प्रभावित हुए हैं जिसके बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को पूर्ण रूप से आप समर्पित कर चुके हैं? क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको मुले जी। मेरा नाम दीपक है, दीपक वाडेकर। मैं इंदौर में मेरा जन्म हुआ है जी। मेरे पिताजी हैं लक्ष्मण वाडेकर, माताजी हैं शकुंतला वाडेकर जी। बहुत अच्छा है ना। मेरा सबसे पहले मैंने इंदौर शहर के अंदर 13 साल की उम्र में जी एक ऑफिस से जॉब की शुरुआत करी थी। उसके बाद में मैंने एक चाय की शॉप डाली, उसके बाद में मैंने मोबाइल की शॉप डाली और आज मेरे माता पिता और ईश्वर की कृपा से मेरे पास में 3 शॉप है, मोबाइल की शॉप है और मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ। और आज ईश्वर की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से मैं पूर्णतः सक्षम हूँ। बिल्कुल सही कहा दीपक जी। जिस तरह से आपने पहली प्रतिक्रिया के रूप में ईश्वर का धन्यवाद दिया, माता पिता का भी धन्यवाद दिया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने संघर्ष किया, महज 13 साल की उम्र से ही अपने आप को आपने एक कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में लगाया। समाज आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व से काफ़ी उम्मीदें भी रखता है। आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं भविष्य में देखा जाए तो, किस तरह आपके दिमाग में पॉलिटिक्स चलती है? क्या विचार आते हैं कि वाकई राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए इस तरह जनसेवा की जा सकती है? किस तरह के काम करना चाहते हैं आपके जीवन में आप? मैं इस तरह की सेवा करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि हर मध्यम वर्ग का इंसान सबसे ज़्यादा राजनीति से इतना परेशान होता है कि मध्यम वर्ग के लोगों का भी कोई कार्य नहीं होता। जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी का कार्य होता है। और मैं मतलब इसके अंदर आने के बाद में मैं मध्यम वर्ग के लोगों का और गरीबों की खूब मदद करके हेल्प करना चाहता हूँ। इनका कभी कोई कार्य ना रुके। बिल्कुल सही, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा दीपक जी। आपने बिल्कुल एक समाज में की जो एक बहुत बड़ी परेशानी है कि मध्यम वर्ग के, मीडियम क्लास के लोग हो, चाहे निर्धन परिवार के लोग हो, उनके कामों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं वही बात आपको झंझोड़ती है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि मेरे पिछड़े होने के कारण, सामाजिक रूप से बगैर नहीं पहचान होने के कारण कुछ काम ऐसे हैं जो वाकई सही काम, सच्चे काम होने के बावजूद वह नहीं हो पाते। क्या आपके जीवन में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? कोई टीस है आपके मन में कि अगर राजनीति करेंगे तो हो सकता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, यदि राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़कर काम करेंगे तो हो सकता है हम सामान्य नागरिक रहेंगे, हमारे खुद के तो काम होंगे ही नहीं, हमसे जुड़े लोगों के भी काम नहीं होंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि राजनीति बिना, मैंने एक चीज़ देखी है, कभी कोई व्यक्ति कुछ कार्य करवा ही नहीं सकता। हर पॉइंट पे अगर कहीं आपको जाना है, किससे कुछ काम कराना अधिकारी से, तो इतना भ्रष्टाचार फैला है कि एक आम इंसान तो उस तक पहुँच ही नहीं पाता है। उसके लिए राजनीति होगी, आपकी बातचीत होगी, परिचित होगा तो ही आपका कार्य होगा। पैसे वाला तो पैसे देके काम करा लेता है, मगर एक मध्यम वर्ग का इंसान और एक गरीब इंसान कभी उस ऑफिस तक या किसी भी अधिकारी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार ही इतना अपने यहाँ पे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो गया कि हर जगह अपने को पैसा चाहिए। और आज के 15 सालों में तो पूरी 12 बजा दी है। आज हर इंसान बेरोजगार है। आज कितनी नौकरियां हैं, नौकरियां ही नहीं है लोगों के पास में। नौकरियां खत्म हो गई, इंसान मतलब परेशान हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से अब तो कोविड की महामारी का भी दौर चला, कई लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, उनके जो बिजनेस थे, छोटे छोटे बिजनेस थे, वो कहीं ना कहीं यूँ कहे कि 30% पर आके रुक गएंगे। लोग दुकान के खर्चे नहीं निकाल पा रहे। इतनी विकट परिस्थिति आज देखी जा रही है मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर की बात की जाए तो हालात पूरे विश्व भर में एक जैसे हो गए। जिस तरह से कोविड ने अपना असर दिखाया है और लोगों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जैसे युवा ऊर्जावान कांग्रेस के नेता से हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने इस महामारी के काल में क्या लोगों की सेवा की, किस तरह के काम किए? बिल्कुल, इस महामारी कोविड-19 में हमने घर से भोजन बनवा के पैकेट काफ़ी गरीबों तक बंटवाए। जहाँ जिसको लगा करके पैसे की भी व्यवस्था है, किसी के घर में अगर दवाई गोली की समस्या है तो उस तक दवाई गोली तक पहुँचाइए। और खाने के पैकेट वगैरह बंटवाए हैं और आटे से लेकर राशन, मतलब काफ़ी सारा सेवा की हमने। जी, आप सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेवा सेना के भी पदाधिकारी, किस तरह काम होते हैं आपके द्वारा, कितने वर्षों से जुड़े हुए? क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना से मैं
मतलब हमें यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है, और उसके बाद में इसमें काफ़ी सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे कि परिचय सम्मेलन हुआ और दूसरे वगैरह वगैरह काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं। साईं बाबा की पालकी यात्रा हुई, और हमारे मराठा समाज के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजी जी, चंदू भैया जी, तो हमारे गुरु हैं जी। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। आज उनसे नहीं जुड़ते तो हम शायद आज वहाँ के वहीं जहाँ के तहीं रहते। बिल्कुल, ये तो सही बात कही आपने कि समाज के युवाओं को जिस तरह से चंद्रकांत कुंजीर एक दिशा दे रहे, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में देखा जाता है कि मराठी समाज को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि भटकाव की स्थिति है, एक नेतृत्व कहीं ना कहीं शून्य की ओर जाता जा रहा है। खासतौर से मराठी समाज की बात की जाए तो इंदौर में एक आदर्शवान व्यक्तित्व की कमी हमेशा देखी जाती है कि जो युवाओं को जोड़कर वो बताए कि आपको सामाजिक स्तर पर इस तरह से काम करना है, राजनीतिक स्तर पर इस तरह से काम करना है, आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से इस तरह से आपको अपनी सक्रियता दर्ज करा के आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ना है। ये काम मुझे लगता है पिछले लंबे सालों से पहले तो चंद्रकांत कुंजीर ने अपने आप को स्थापित किया, और जब वो सफलता की ओर अग्रसर है तो आप जैसे युवाओं की एक बड़ी फौज उन्होंने अपने साथ बना ली। कितने प्रभावित है चंद्रकांत कुंजीर जी के व्यक्तित्व से आप? चंद्रकांत कुंजीर से सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे अगर इंदौर शहर में हुए हम तो सिर्फ चंद्रकांत कुंजीर, चंदू भैया से ही हैं जी, क्योंकि वो ही हैं जो मुसीबत में हर इंसान का साथ देते हैं। और आज मैं भी जहाँ हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस पूर्णतः सक्षम हूँ, उनमें कहीं ना कहीं उनका पूरा योगदान है। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। आप धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रियता दर्ज कराते हैं, इलाके में आयोजन कराते हैं, किस तरह के आयोजन होते हैं या कुंजीर जी के जो आयोजन है उसमें किस तरह की अपनी भूमिका निभाते हैं? कुंजीर जी के आयोजन में हम हर जगह भूमिका निभाते हैं, पूर्ण तरह सेवा करते हैं, और जहाँ जो लगता है ज़रूरत होती है उस चीज़ की ज़रूरत हम पूर्ण करते हैं। आपके गोल की बात की जाए तो क्योंकि जो युवा शख्स आज राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, कहीं ना कहीं उसका एक गोल है नगरीय निकाय चुनाव, आने वाले पार्षद के चुनाव। आपके भी मन में कहीं ना कहीं वही कुलबुलाहट चल रही है कि मैं भी कहीं से चुनाव लड़ूं, मैं भी अपने आप को सक्षम करूं, एक जनप्रतिनिधि बतौर पहचानूं। क्या विचार आपके इसी तरह के चल रहे हो? इसको लेकर आपने किस तरह की तैयारियां कर रखी? सर मैं 37 नंबर वार्ड, जिसमें महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, अपना 94, ऐसे काफ़ी सारे आते हैं एरिया। उसके अंदर आज मुझे कम से कम 15 साल हो गए कार्य करते करते, और उस जगह पे मैंने मतलब काफ़ी सेवाएं करी लोगों की, हॉस्पिटल से लेके जब जिसको जो ज़रूरत पड़ी है मैंने हेल्प करी है, और मैं आगे भी मैं चाहता हूँ कि उनकी सबकी मदद करता रहूँ, क्योंकि वो एरिया ऐसे कि सारे उसमें अच्छे पैसे वाले लोग हैं, बाकी उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब और बहुत मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा कभी वो कर ही नहीं पाता। सिर्फ उनके लिए वोट लेने के लिए जाती जनता, मतलब वोट लेने के लिए जाते हैं नेता लोग, उसके बाद में कोई पूछने तक नहीं आता। और वो व्यक्ति आज भी वहाँ, मेरी बॉम्बे एस्पल पे एक शॉप भी है, वहाँ आते हैं, मेरे पास हर परेशानी को लेके आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, रोज ही आते हैं। मैं उनकी परेशानी भी दूर करता हूँ और उनके लिए हमें सहयोग के लिए खड़ा होता हूँ। किस तरह की मदद मिल रही है इन दिनों देखा जाए तो? पॉलिटिकल रूप से देखा जाए बड़े नेताओं ने कोई आश्वासन आपको दिया है अभी तक के कि आप दीपक जी यहाँ मेहनत करिए, हम आपका टिकट वितरण के समय ख्याल रखेंगे? हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल तो बोल ही चुके हैं कि हम सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण का काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि आप जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लिए जो लगातार झंडे उठाते हैं, विभिन्न प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं, आप टिकट के समय भी उतनी मजबूती के साथ खड़े होंगे और संगठन भी आपका साथ देगा? बिल्कुल, टिकट के लिए तो मैं मजबूती से खड़ा रहूँगा ही। आज कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार अपने शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, हमारे प्रदेश के महासचिव कांग्रेस कमेटी के चंद्रकांत कुंजी, चंदू भैया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और आज ये मुझे फुल सपोर्ट से बोलते हैं कि आप तैयारी करो, हम आपका सहयोग करेंगे आपके लिए। चलिए, एक पहला इंटरव्यू दीपक जी आपका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहला इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आप सटीकता से अपने 2 टुक प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं और कहने के अपनी भविष्य जो है राजनीतिक क्षेत्र में देख रहे हैं। आपको द प्राइम टॉक शो में आपने हिस्सा लिया है, आप वॉरियर के रूप में देखे जा रहे हैं, आप योद्धा के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो भी चुनावी समर में कूदना चाहता है, ये सोचना भी आज के दौर में देखा जाए तो एक वॉरियर का ही काम है, क्योंकि अब विपरीत परिस्थितियों के भीतर आप जैसे युवाओं को राजनीति करना है। क्योंकि एक समय था जब 15 महीने की सरकार आपकी चली, काफ़ी अनुकूलता वाला माहौल था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, और ऐसी स्थिति में आपको फिर एक बार कांग्रेस की आवाज़, कांग्रेस का परचम लहराना है, बुलंद आवाज़ करना है। आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी पूर्ण करते रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मुने जी, धन्यवाद। नमस्कार।